नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने वीडियो लेक्चर में करेंगे एक मैथ का टॉपिक जो सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण कहते हैं। ये एचएससी के एग्जाम में ज़्यादातर आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो इसको देखते हैं क्या है। सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण अपन 6th क्लास से स्टार्ट कर देते हैं कि कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी या कोई आपको स्टेटमेंट दे रखी होगी या कुछ नंबर दे रखे होंगे, अलजेब्रा का है या कुछ नंबर दे रखे होंगे, तब आपको उसको सिंप्लीफिकेशन करना होगा। जैसे इसमें कुछ आइडेंटिटीज होती हैं जो अपन हमेशा पढ़ते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, ये इस प्रकार बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो आइडेंटिटीज हैं, एकांकीज हैं, तो इनका यूज करके अब अपन एक सम करके देखते हैं। तो क्वेश्चन दे दिया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफिकेशन करो, इसको सरलीकरण करो, इसका मान निकालो। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ये सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा एडवांस करते जाएंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, देखो ये अपने को दे रखा है इसका होल स्क्वायर, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो सेम इसके अंदर ये आइडेंटिटी लगाएंगे, x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर, 1/x का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में x इंटू में 1/x, इससे कट गया। x का स्क्वायर होता है 1/x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर 1/x प्लस में 2। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में आएगा x का स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x का 4 प्लस 1 प्लस में 2x की स्क्वायर। इस टाइप से अपना इसका ये आंसर आ जाएगा। मतलब अब इसके जगह हम लिखेंगे x की 4 प्लस 1/2 x का स्क्वायर बाय x का स्क्वायर। इन दो आइडेंटिटी के बाद में अपन एक आइडेंटिटी और लगाई जाएगी, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, a माइनस बी गुणा में a प्लस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। इस पर भी एक सम इस टाइप से हो सकता है कि x प्लस 1/x, x माइनस 1/x, इसका पूछ लेगा कि ये किसके इक्वल होता है। तो देखो ये सम करने से क्या है कि आप सिंपल नहीं कर रहे हैं, हम x प्लस 1/x, x माइनस 1/x की वैल्यूज ले रहे हैं, क्योंकि आप धीरे धीरे इसको एडवांस कर रहे हैं, क्योंकि आप पटवारी और ग्राम सचिव का एग्जाम दे रहे हैं, जिस पर कि ग्रेजुएशन के लेवल का एग्जाम होगा। इसमें मैथ जहाँ तक एचएससी को कुछ विश्वास नहीं है कैसा मैथ देगा, पर जहाँ तक आप जो तैयारी करेंगे, जो अपनी प्रिपरेशन होगी वो एडवांस होनी चाहिए। तो ये अपना सम है, इस टाइप से सम है। इसका डायरेक्ट ट्रांसफर क्या होगा, इसका डायरेक्ट ट्रांसफर सेकंडों में निकाल सकते हो अगर आपको ये आइडेंटिटीज आती हैं। a माइनस बी, ए प्लस बी किसके इक्वल होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो डायरेक्ट अभी इसको सोल्यूशन नहीं करना है, क्योंकि ज्यादातर आप देखते हैं कि इसको डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई की जाती है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई की जाती है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर अपना एंड में यही आ जाएगा। तो डायरेक्ट अपने को अगर आइडेंटिटीज पता है तो आप डायरेक्ट ये लगा, तो भाई वो डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, a का स्क्वायर x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर 1/x स्क्वायर। ये आ गया। इसका सॉल्यूशन करने पर x का स्क्वायर x की 4 माइनस 1। तो अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो मैं बता देता हूँ कि x स्क्वायर का आप एलसीएम लेते हैं, फिर जो एलसीएम ले जाता है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x की 4 आ जाएगा, x की स्क्वायर की इसके साथ डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाएगा, 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका डायरेक्ट ट्रांसफर आ गया x की 4 माइनस 1 अपॉन में x का स्क्वायर। न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, जैसे कि 97 गुणा में 103, ये अपना क्वेश्चन है। 97 इंटू में 103, इसका मल्टीप्लाई करोगे। इसका मल्टीप्लाई करने पर आप कैसे करोगे कि अगर आप देखो तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हो सकता है लेंथ ही आ जाए,
पर आप डायरेक्ट अपनी आइडेंटिटी लगा सकते हैं। स्थान में को आप लिख सकते हो 100 माइनस 3 और 103 को लिख सकते हो 100 प्लस 3। लिखने की जरूरत नहीं है अगर आप एग्जाम में लिखने जाओ तो, क्योंकि मल्टी चॉइस क्वेश्चन अपने को डायरेक्ट उसका आंसर देना है। अब जस्ट इसको समझ लो कि a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, 100 माइनस 3 है और ये 100 माइनस 100 प्लस 3 है। आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है। अगर आप डायरेक्ट समझ आए तो इसका आंसर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 100 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर हो जाता है 10,000 माइनस में 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 9991। आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हो। आइडेंटिटीज लगाने का यही फायदा होता है, क्योंकि आपको ज़्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग, ये आइडेंटिटी इसलिए लगाई जाती है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होती है, ये आपका टाइम बचाती है जितना। क्योंकि ज़्यादातर क्या करते हैं, मैथ के क्वेश्चन इसीलिए हल नहीं कर पाते क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये लेंथी होंगे, ये टाइम ज़्यादा लेंगे। अगर आप इसको बेसिक से लेकर अगर आप एडवांस तक करोगे, अगर आप धीरे धीरे इन चीज़ों को सीखोगे तो आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इनके अंदर। सिंप्लीफिकेशन में अब एक लेवल अब चलते हैं। अब अपने पास क्वेश्चन है 1/8 प्लस 3/4 गुणा में 1/8 माइनस 3/4। इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? नॉर्मली आप 8/4 को एलसीएम निकालोगे और फिर 8/4 का एलसीएम निकालोगे। तो अगर आप आइडेंटिटी के बेस पर देखो तो ये a है, ये b है, और ये a है, ये माइनस b है। तो आपको ये आइडेंटिटी पता ही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। अब इसको कर दो। अब अपने ये कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये ही लगाना है। a का स्क्वायर 1/8 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b यहाँ पर 3/4 है तो b का स्क्वायर। a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 60। 16 और 64 का एलसीएम 64 ही होता है और यहाँ पर आ जाएगा 1, 4, 9 चौके 36। 1 में से 36 गया माइनस के 35 और 64। तो इसका सम, इसका जो आंसर होगा वो होगा माइनस का 35/64। ये अपना आंसर आ गया। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। 2 माइनस एक्स के होल स्क्वायर इक्वल में 64। इस टाइप के क्वेश्चन आप दो तरीकों से कर सकते हो, या तो इसका होल स्क्वायर निकाल लो फिर इसकी वैल्यूज आ जाएंगी, या आप देख सिंपल सी बात ये है कि ये एक द्विघाती समीकरण बनेगी, द्विघाती समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसमें इसकी वैल्यूज क्या आएंगी, 2 आएंगी, इसके मूल क्या आएंगे, 2 आएंगे। अपने को वो दोनों मूल निकालने हैं, दोनों जो इसके वैल्यूज आएंगे वो दोनों वैल्यूज निकालनी है। क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में ऐसा होता है कि वो दोनों वैल्यूज दे जाती है, या किसी में एक वैल्यूज दे दी जाए, उसमें ऐसा लिखा होगा कि इसमें कम से कम एक मूल क्या होगा, तो वो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग कर सकता है। तो डायरेक्ट क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर घात 2 है, तो इधर आने के बाद में वो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। इसकी वैल्यू दे देगी 64 का रूट 8 प्लस माइनस, ये ध्यान रखियो 64 का रूट होता है ना, वो प्लस माइनस 8 होता है। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 8 का। तो 64 का रूट होता है 8 प्लस माइनस। ये चीज जरूर ध्यान रखियो कि कोई भी अगर आप रूट निकालते हो तो उसकी एक वैल्यू प्लस की आती है, दूसरी वैल्यू माइनस की आती है। मैं आपको ये जो ये एग्जांपल्स करवा रहा हूँ ये ज़्यादातर आपने नहीं देखे होंगे, क्योंकि हम रटा रटाया वो नहीं पढ़ाते हैं। हम आपको एक अलग कॉन्सेप्ट से जिससे आप सीख सकते हो अच्छे से, वो कॉन्सेप्ट से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आगे आप किसी का रूट निकालते हो तो उसकी 2 वैल्यूज आएंगी, हमेशा याद रखियो, प्लस एक दूसरी माइनस के। आपने निकालनी है वैल्यू एक्स की, ये 2 उधर चला जाएगा, प्लस माइनस 8 माइनस 2। तो इसकी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इधर माइनस हटा देंगे, इस सारे के आगे, पूरे के आगे आप माइनस लगा देंगे। तो इस 8 की वैल्यू एक बार आपने लेनी है प्लस का, एक बार लेनी है माइनस का, तब जाके आपके
दो वैल्यूज आएंगी, माइनस का 1 इसके आगे लिखा हुआ ही है, तो पहले प्लस का 8 लेते हैं और दूसरे में इसकी वैल्यू अपन लेंगे माइनस का 8। 8 में से 2 गए 6, माइनस लिखा हुआ बार, माइनस का 6। 8 माइनस 8 माइनस 2 माइनस 10, माइनस 10 है और पहले ही माइनस है बार, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। तो इस x की अब दो वैल्यूज आएंगी, माइनस का 6 और प्लस का 10। अब ये क्वेश्चन किस प्रकार आ सकता है, अगर आपके ऑप्शन में मान के चलो -6 है, इसका एक मूल कम से कम एक मूल क्या होगा, -6 होगा। अगर 10 है तो क्या होगा, 10 होगा। दोनों इकट्ठा भी दे सकते हैं, कोई एक मूल पूछ सकता है जो कि आपका राइट आंसर हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप कंफ्यूजन जरूर होते हैं, क्योंकि आप यहां पर गलती करते हो, क्योंकि 64 का जो रूट होता है वो +-8 होता है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपने इस तरीके से सिंप्लीफाई करने हैं। अब आप थोड़ा सा लेवल अपर और चलते हैं। अब अपने पास है x - 1/x = 4। फाइंड अपन करना है x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी। ये अपने को गिवन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। एग्जाम में कैसे आ सकता है, ये आपको दिया होगा, इसकी वैल्यू ऑप्शन में लिखी होगी, तो इसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैथ का सिंपल सा फंडा होता है, जो चीज गिवन है उसको सबसे पहले लिख लो। अब अपने को ये निकालना है x² 1/x²। ये कब आता है, ये तभी पॉसिबल होगा जब आप इसका स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये इस प्रकार हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर 16 पर डायरेक्ट लिख लेते हैं। इसको स्क्वायर करने के बाद x² + 1/x² - 2x × 1/x = 60। इस टाइप से हमेशा याद रखियो, इस टाइप के सम में हमेशा ये x इस x से कैंसल आउट हो जाएगा, अपने पास सिर्फ ये रहेगा x² + 1/x²। 2 यहाँ पर माइनस का है और 16, ये माइनस का है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अपने पास x² + 1/x² की वैल्यू आ जाएगी, इधर 16 है और ये माइनस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2। 16 + 2 18, मतलब कि इसका आंसर आ जाएगा 18। ऑप्शन में ये 18 दिया होगा, तो आप इसको टिक कर दो, 18 आंसर। अब आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी में मेल कांस्टेबल के एग्जाम में देखने को मिले, थोड़े से बड़े थे पर इस टाइप के थे। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार आप कर सकते हैं, यहाँ देखो 8 × 8 + 7 × 7 + 2 × 8 × 7 फोन में 8 + 7, इस टाइप का सम है। अगर आप इसको कैलकुलेशन करने बैठोगे तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है, ये तो इजी है, पर इससे बड़े बड़े आते हैं, जैसे 167 × 167 + 243 × 243 प्लस में 2 × 243 × 200 167, इस टाइप से सम आते हैं। तो ये अगर आप कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है अपने को, फिर डिवाइड पहले गुना करना पड़ेगा, फिर सम करना पड़ेगा, फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरीके के सम हमेशा याद रखियो, अपने एक ही तरीके से करना है, वो है आइडेंटिटी लगा के, एक अंकी लगा के। इसमें क्या बन रहा है, ये A², ये B² + 2AB, और ये क्या बन रहा है, A + B। इसका किसके इक्वल होता है, A² + B² + 2AB किसके इक्वल होता है, A + B का होल स्क्वायर के बराबर होता है। और ये किसके इक्वल होता है, A + B के बराबर। ये इससे कैंसल आउट हो गया, सिर्फ रह गया A + B। अपनी A की वैल्यू थी 8, B की वैल्यू थी 7, तो दोनों का 8 + 7 15। तो इस सारे का आंसर अगर आप उस तरीके से करके देखोगे तब भी 15 आएगा। मैं आपको ये लेंथी करवा रहा हूँ, अगर आपको ये एक बार आ गए ना, फिर आप इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाओगे, आपको डायरेक्ट पता चल रहा है ये क्या है, तो इसका डायरेक्ट सम आएगा 8 +
टाइम नहीं आएगा, तो ये 15 ही होता है डायरेक्ट। अगर आप इस तरीके से सेकंडों में कर सकते हो, मैथ एक गेम है जिसको आप कितनी मर्जी तरीके से खेल सकते हो। आप इसको टेस्ट भी बना सकते हो, वनडे बना सकते हो, T20 बना सकते हो। बस एक बार आपको ये समझ में आ जाए, कितनी भी अप्रोच लगा लो, कितनी भी ट्रिक्स निकालो, जब तक आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तब तक आप मैथ में कामयाब नहीं हो सकते। आप अपने बेसिक से स्टार्ट करो, आप ज़रूर इस मैथ को हासिल कर लोगे। और ये वीडियो अपनी HSC पटवारी और ग्राम सचिव के लिए थी, सिंप्लीफिकेशन के लिए। ये बेसिक्स मैथ के लिए थी, बेसिक सिंप्लीफिकेशन है। इसके बाद आप एडवांस करेंगे, रूट करेंगे, पावर करेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई भी आपको इसमें दिक्कत आ रही है मैथ करने में या इन सिंप्लीफिकेशन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप इसे कमेंट डाउन करिए। धन्यवाद।